हेलो बेटा। तो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहले जो इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर बेसिक फॉर्मूला है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला आता है उसके बारे में बात करते हैं। वो फार्मूला है साइन ऑफ इंटीग्रेशन u रेज टू पावर n dx। यहाँ पे बेटा u क्या है? u is an arithmetic function and n is any constant, और साथ में ये भी है कि जो n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो बेटा कभी भी -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला मैं अभी आपको नेक्स्ट बताऊंगा, इस फॉर्मूले की दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो u होना चाहिए वो एक अरिथमेटिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा कंडीशन ये है कि जो उसका पावर है n, उसकी वैल्यू कभी भी -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस जो हैं इस फॉर्मूले की, अगर ये फुलफ़िल हो रही होंगी तभी हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, अदरवाइज़ बेटा हमने इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, उसका क्या टेक्निक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या है कि u को हम एज इट इज़ ही रहने देंगे, जो भी उसका पावर है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो न्यू पावर बनेगा बेटा n+1, ओके। और जो नई पावर बनेगी बेटा वो नीचे आएगी, ठीक है। और u जो होएगा उसकी नीचे बेटा डिफ्रेंशिएशन होएगी विद रिस्पेक्ट टू x होएगी, ठीक है। और प्लस c यहाँ पे आएगा। अभी आप सोचोगे कि ये c क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। एक कांस्टेंट है, इसे हम इंटीग्रेशन का कांस्टेंट बोलते हैं। ये हर क्वेश्चन में आप इनडेफिनेट इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये हर क्वेश्चन के लास्ट में जब आप उसका आंसर लिखोगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। अभी ये क्यों आता है इसके बारे में बात बेटा मैं आपके साथ लेटर ऑन करूँगा, ठीक है। तो अभी आप ये समझ लो कि अगर आप कोई भी इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके लास्ट में आपको ये सी वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखो, पावर इंक्रीज़ होती है। देखो बेटा मैंने बताया कि जो इंटीग्रेशन है ना वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। डिफरेंशिएशन में पावर डिक्रीज़ होती है बाय 1, और इंटीग्रेशन में जो होता है वो पावर इंक्रीज़ होती है बाय 1। तो यहाँ पे जो न्यू पावर आएगी उसमें मतलब वो एक बढ़ के आएगी। जो न्यू पावर आएगी बेटा ऊपर, उसको हमने नीचे डिवाइड भी करना है, और जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा बेटा साथ में हमने उसकी डिफरेंशिएशन भी करनी है। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी मैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ताकि आपको पता चल सके कि हमने इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है क्वेश्चन के अंदर। तो उसके लिए एक छोटी सी स्टेटमेंट हम कंसिडर करते हैं, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ √x dx, ठीक है। अभी बेटा जो √x है बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x अंडर का मीनिंग होता है बेटा पावर 1/2, ठीक है। तो अभी हमने ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेट क्यों करना है? क्योंकि हमें इस फंक्शन का इंटीग्रल चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव चाहिए, उसके लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी देखो बेटा, ये जो हमारा गिवन फंक्शन है वो इस फॉर्मूले की जो दोनों कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो हमारा यहाँ पे u होना चाहिए वो एक अरिथमेटिक फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे u की वैल्यू बेटा हमारे पास x है, तो ये एक अरिथमेटिक वैल्यू है। और जो पावर है उसकी वैल्यू बेटा -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेटा मेरी पावर जो है मेरे फंक्शन की पावर जो है वैल्यू की वो है 1/2।
तो बेटा यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं कर रहा हूँ, अभी देखो कैसे कर रहा हूँ मैं ये फॉर्मूला यूज़। तो अभी क्या होएगा कि जो पावर है उसमें बेटा 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है। और जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी नीचे बेटा डिफरेंशिएशन होएगी, वो होएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही है। तो जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रही हो उसी ही वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हमने नीचे डिफरेंशिएशन करना है। और देन ना साथ में आएगा बेटा प्लस सी, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास एक्स रेस टू पावर 3/2 अपॉन 3/2। बेटा x की x के साथ डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगी और ये आ जाएगा प्लस सी। तो आप चाहो तो जो नीचे 3/2 है उसको ऊपर भी लेके जा सकते हो। तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू एक्स रेस टू पावर 3/2 प्लस सी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कैसे हमने गिवन फॉर्मूले को क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। तो होप सो कि आप इसे समझ गए होगे, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के अंदर, ये हर हालत में बेटा आपको आना चाहिए, तभी आपको इंटीग्रेशन आ सकता है। ओके बच्चे।